नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ये झाया झाणिक गहे कम कलंक डहे उनिचनाणमैत्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावाय प्रमाण नैरधिगम। पहले प्रमाण ज्ञान आना चाहिए, अर्थात द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु का निर्णय करो, तब द्रव्य का आश्रय करो। पहले द्रव्य का बस उतना ही समझ लिया। अब जैसे आत्मा नित्य ही है, नित्यानित्य समझ करके तब अनित्य को नित्य का आश्रय करो। यदि नित्यानित्य नहीं समझेंगे तो गृहीत मिथ्यात्व का ही तुम्हारा अभाव नहीं है, तो फिर नित्य का पक्ष भी, जो नित्य का पक्ष है वह भी गृहीत मिथ्यात्व की कोटि में ही चला जाए। जो नित्यानित्य स्वरूप नहीं समझेगा और मैं तो नित्य ही हूं, मैं तो नित्य हूं, नियम से भीतर अहंकार आ जाएगा और कहेगा मैं नित्य हूं, और मान लेगा अपनी पर्याय और संयोगों को नित्य का करने चाहिए। जब कर पहले जिन्हें इन सारी परिणतियों को, सारे संयोगों को अनित्य समझो, तब यहां से चित्त हटे। संसार अनित्य है, संयोग अनित्य हैं, पर्याय अनित्य हैं। कौन नहीं जानता जैनों में, लेकिन कोई नहीं जानता ज्ञानियों को छोड़कर। टोटरमल जी ने एक बात कही है कि पर में पर बुद्धि आए बिना निज में निज बुद्धि आने का अवसर ही नहीं। अवसर नहीं है, ये हम शब्द बोल रहे, और निज में निज बुद्धि आती है तब पर परिभाषित होते हैं। ये परमार्थ कथन है, ये व्यवहार कथन। लगता ही नहीं ये हमारी पर्याय नित्य है, ये समागम अनित्य है। चाहे जब कर लिया, अपन तो रहते ही हैं, चाहे जब सुन लिया, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। पुराना दृष्टांत है, बिजली की चमक में रास्ता देखना हो, मोती पोना हो तो पो दे। बिजली की चमक नेक देर में तो अंधेरा हो जाता। ये तो धर्मशास्त्र है, नीति में पढ़ा होगा आपने। हम अजर अमर हैं और हम मृत्यु हमारे केस पकड़े हुए। बोलो क्या इस श्लोक का भाव है, आगे पीछे घुमाओ। हमने उल्टा बोला है, मृत्यु हमारे केस पकड़े हुए है, ऐसा समझकर धर्म का आचरण जल्दी करो, प्रमाद मत करो। कल अपन मिलेंगे न मिलेंगे कोई गारंटी है? यहां से उठ के घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, गारंटी है? ऐसे ऐसे ईमानदार राजा हुए, दैनिक वेतन भोगी, दैनिक वेतन भोगी माने अपने रोज का वेतन राज खजाने से ले ली। एक बार रानी ने कहा 1 महीने का एडवांस ले लो या 10 दिन का एडवांस ले लो तो जी काम हो जाए। बोले लिख दो 10 दिन हम दिए रहेंगे। लिख दो
कि 10 दिन हमारा मरण नहीं होगा। अब जी कैसे कह सका, तो फिर जी कैसे कह सका, तो हम कैसे ले सका? 10 दिन को जोड़ के एडवांस नहीं, 10 दिन का वेतन जोड़ करके अपना काम चलाओ, एडवांस की कोई व्यवस्था नहीं। देखो जीवन की ये शैली बिल्कुल बदल लेना चाहिए। वो हमने सोची थी, वो हमने सुनी थी। सत्य बोलने के लिए सत्य समझना आवश्यक है। सत्य बोलने के लिए सत्य समझना आवश्यक है, और बिना सोचे समझे, बिना समझे अटकलें से बोलोगे तो झूठ वचन असत्य ही होगा। निकल जाए कभी सत्य वो अलग बात है, लेकिन असत्य होगा प्राय। यहां मुंडराज तो आए नहीं थे, तो और कौन ले गया होगा? तो वो असत्य तो होगी ही बात। सत्य बोलने के लिए सत्य समझना आवश्यक है। ये तो तुम्हारी बाल बोध की भाषा है, अब इसका प्रयोग जीवन में क्यों नहीं कर दे? तात्कालिक प्रक्रिया है, राजी करने की बातें जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन में तो आत्म कल्याण की बात है। मृत्यु हमारे केस पकड़े हुए है, ऐसा समझ करके धर्माचरण करो। मतलब धर्माचरण में बिल्कुल विलंब नहीं करो। सुबह से शीघ्रम कल के ऊपर मत डालो, और हम अजर अमर हैं ऐसा समझ करके लौकिक काम करो। आज नहीं कल खा लिए, कल मर गए तो क्या मर जा, क्या फर्क पड़े बिना खाए मरे तो? हैं, मान लो आज तुम्हें कचौड़ी खाने का भाव आ गया, लड्डू खाने का भाव आ गया, ठीक है ना, चलो अब कल खा लेंगे, कोई बात नहीं। और कल मर गए तो लड्डू खाए बिना मर गए तो क्या फर्क पड़ जाए, बता दे। कचौड़ी खाए बिना मर गए भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आत्मा समझे बिना मर जाओगे तो आत्मा समझे बिना अगर मर गए तो क्या होगा? लौकिक कार्यों को आप कल के ऊपर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धर्म कार्य को, धर्म अपने स्वानुभव को, तत्व निर्णय को, भेद ज्ञान को, वैराग को कल के ऊपर नहीं छोड़ना। आज और अभी है। बरंग चरित्र में एक सुंदर सा दृष्टांत दिया है। जब बरंग कुमार दीक्षा लेने के लिए जाने लगा तो बीच की बातें तो हम कई बार बता चुके। फिर ग्रंथकार ने एक लाइन लिखी है, जगह जगह समूह है, कोई कैसी बातें कर रहा है, देखो ऐसी भूख छोड़ करके जरा सी उम्र में जा रहा है राजा, इसको क्या हो गया, कैसे परी से सहन करेगा, कैसे क्या होगा? अरे भैया ये तो बैराग ऐसा ही होता है, धन्य है ये ऐसी उम्र में जा रहा है। तो वहां एक लाइन फिर लिखी है, बताओगे भैया, जिनकी आत्मा मर नहीं गई थी वे विचारते हैं ये जरा सा कुमार तो दीक्षा लेकर के जा रहा है और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरेंगे, चलो हम भी दीक्षा लेंगे। वे कुमार के साथ ही दीक्षित होने के लिए चल गए। आसन्न भव्य जीव भी साथ चल रही है, आसन्न भव्य जीव भी साथ चल रही है। तीर्थंकर की पालकी उठाने वाले तीर्थंकर के साथ दीक्षा लेते हैं। सबसे पहले पालकी वही तो उठाएंगे, चलो अपन भी दीक्षा लेंगे। कैसी सुंदर चर्चा स्वाध्याय में। इसका विचार विवेक पूर्वक, किसका विचार, किसका विचार? मैं कौन हूं, इसका विचार विवेक पूर्वक जल्दी से सुन ली। और मैं तो गायक हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं, और भाषित हुआ नहीं तो फिर क्या होगा? भाषित हो रहा है मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बालक हूं,
मैं युवा हूं, मैं पैसा वाला हूं, मैं गरीब हूं। भीतर में तो ये भाषित हो रहा है, इतने से क्या होगा, अबे तो और कमाने हैं, अबे यार, अबे तुझे बनाने हैं, अबे तुझे करना है, अबे ये करना है। अंतर में तो कर्तव्य भाषित हो रहा है, और भीतर वो भीतर में और बाहर में मैं तो करता हूं। तो ये बताओ बाहर से होया कि भीतर से? क्यों भाई, मिर्ची मुंह में रखो और मिश्री छाती पे रखो, हाथ पे रखो मुट्ठी, बोलो स्वाद कैसा आएगा? बोलो, अमृत यहां रख लो बाहर और जहर भीतर पी लो, क्या होगा? आप सोचो। ऐसे ये मोह भीतर में बैठा रहे और बाहर अपन नहीं। इसका विचार विवेक पूर्वक, मैं कौन हूं इसका विचार विवेक पूर्वक करना चाहिए। तब तो सर्व आत्मिक ज्ञान के आनंद का रस पीजिए। तब यहां हमने आपको बताया था, बोलो मैं कौन हूं का अर्थ। मैं ज्ञायक हूं ये बात भी परम सत्य है, लेकिन जैसा ज्ञायक तूने मान लिया वैसा ज्ञायक नहीं। मैं अकर्ता हूं ये बात भी परम सत्य है, लेकिन जैसा करता तू मान रहा वैसा करता नहीं। हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या कर सकते? तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा के तारो तो तर जा, हम क्या करें? हम ऐसा करता है। ज्ञायक की तो चर्चा ही है इस श्लोक में, इस काव्य में चर्चा है कि नहीं, बोलो? तो 71 प्रसिद्ध कलश है कि याद कुछ चर्चा, बोलो? जो तू ये मानता है योयम ज्ञेय, जो ये मानता है कि मैं ज्ञायक हूं, वह ज्ञेयों का ही ज्ञायक नहीं। जो ज्ञायक मानता ज्ञायक, वो ज्ञेयों का ज्ञायक नहीं, केवल ज्ञेयों का ज्ञायक भी है, लेकिन ज्ञेयों के साथ तन्मय नहीं है। वो ज्ञेयों का ज्ञायक नहीं। टोटरमल जी ने भूल में लिखा, मैं इनका जानने वाला हूं ये भी मानता है, परंतु इनसे निरपेक्ष भिन्न ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभव नहीं करता। मैं इनका जानने वाला हूं। पहले मानता था मैं इनका स्वामी हूं, फिर मानता मैं इनका करता हूं, अब ये कहता मैं तो इनका ज्ञाता हूं। नजर इधर रही है। ये कमीज हमारी है, ये कमीज इनकी है, ये कमीज की हम कुछ बात ही नहीं करेंगे। देख कमीज ही रहा है, भीतर क्या लग रहा है, हमारी कमीज है। और कोई कह दे मान लो उसी समय भैया कमीज बढ़िया पहनी है, तो उसको ये लगेगा मेरी है, मेरी प्रशंसा हो रही। फल तो अभिप्राय में जो वासना बसी है उसका लगेगा ना। कैसा ज्ञायक, कैसा आत्मा? वितरागी सर्वज्ञ देव के द्वारा बताया हुआ आत्मा, अनेकांत आत्मक आत्मा, वितरागी सर्वज्ञ देव द्वारा बताया हुआ आत्मा। वह ज्ञेयों का ज्ञायक नहीं। स्वयं का ज्ञायक है, स्वभाव से ज्ञायक है। जैसे वो कलम से लिखता है, ऐसे ही कोई बाहर से वो ज्ञान से जानता है, ऐसा है क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, वह स्वभाव से ज्ञाता है। समझ में आया? वह स्वभाव से ज्ञाता है। ज्ञेयों को जानने के कारण उसे ज्ञायक नाम दिया जाता, वो अलग बात है। जैसे दृष्टांत बोलो, हम दृष्टांत भी आगम के कहेंगे, बोलो भाई दृष्टांत बोलो। जैसे भगवान 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं, इसलिए पूज्य हैं कि अपनी वितराग सर्वज्ञता के कारण पूज्य हैं। पूज्यता है, पूज्य है, ये बात तो सही है। समंत बस स्वामी कहते महान है आप, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिससे ये लौकिक जीव महान मान रहे, देवागम नभो यान चामराज,
विभूत माया विश्व दृष्टंतु न तस्तमस्तु, इनसे महान नहीं। ऐसे ही ये ज्ञेयों को जानता है इसलिए ज्ञायक है, परस की अपेक्षा है ऐसे ज्ञायक होने के लिए, स्वभाव से ज्ञायक है। बोलो, और ज्ञेयों करता है, ज्ञायक स्वयं ज्ञेय भी तो है, ज्ञायक भाव स्वयं भी तो ज्ञेय है, और ज्ञेयों का ज्ञेयों के साथ तो करिया भिन्नता, और ज्ञायक के साथ कर ली भिन्नता। अब क्या समझ में आएगा जो ज्ञेयों का ज्ञायक। और दूसरी बात और सुनो, जो ज्ञायक का ज्ञायक होता है वही ज्ञेयों का ज्ञायक होता है। आत्मज्ञानी ही केवल ज्ञानी होता है, आत्मज्ञानी हुए बिना केवल ज्ञानी कैसे हो सकता है। और केवल ज्ञानी होने पर भी वह आत्मा के साथ ही अभिन्न रहता है, तन्मय रहता है, ज्ञेयों के साथ तन्मय नहीं होता, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता। टटोल के देखो, पर से अपना कार्य दिखता है कि नहीं, होता हुआ कि नहीं। कितने ही लोग स्वाध्याय में कहते हैं क्या करें, जब सुनते हैं तो सब समझ में आता है, वो सब समझ में आता, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आता। अब हम कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, ये भी एक विविक्षा है। जब सुनते तो सब समझ में आता है, इसलिए अहंकार हो जाता है, हम तो सब समझ गए, अब दूसरे को समझाओ। पापा जी तुम नहीं समझते, दादाजी तुम नहीं समझते, तुम नहीं समझते, हम तो समझते। अरे रे प्रभु, और मम्मी समझती तो कुछ है नहीं, काय को समझेंगे, समझती होती तो काय को मम्मी बनी होती हैं, आरिका हो गई होती, और दादाजी काय को दादाजी बने होते, अपने मुंडाज हो गए होते। तुझे ये जवान खोलते और ऐसी बातें करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आत्मा समझोगे, आत्मा समझने की पात्रता भी तो नहीं है तुम्हें। जो आत्मा ध्येय स्वरूप है, जो आत्मा श्रद्धेय रूप है, वह आत्मा भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा शासन में कहा है। जगत के मोही जीवों के द्वारा कल्पना किया हुआ कल्पित आत्मा वो। कोई कहानी का दृष्टांत बताओगे, भले काल्पनिक हो, दृष्टांत बताओ। जब क्रिया चरित्र की उस कृषक महिला ने बाला क्यों कहा, पंडित जी को अपना नाटक दिखाया पूरा, फिर पूछा कहो, ये तुमने कहूं है, कहूं तुम्हारे शास्त्र में कि ये तो हमने आज देखो है, वे कल्पना रोग की नारियां होंगी, कल्पना रोग की नारियां होंगी जो तुमने लिख देंगे। हम आपसे पूछते हैं, गाते हैं संसार में विषबील नारी, कौन समझता है विषबील? समझते हो विषबील? तो तज गए, फिर त्याग का भाव हो जाना चाहिए आपको। कहां समझते हो विषबील? अरे भाई, अमृत की बेल समझ में आए तब जी विष की बेल समझ में आ है, अमृत की बेल समझ में नहीं आई तो जी विष बेल क्या करें? बोलो क्या करोगे? हैं? कहा था ना, उपादेय का के आश्रय से ही हे का ज्ञान होता है, परमार्थ से। स्व के आश्रय से ही पर का ज्ञान होता है, अपने से अभिन्न हुए बिना पर भिन्न भाषित होता ही नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आए बिना इंद्रिय सुख दुख लगता ही नहीं है। मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर परिणति हित मानी, हित लगती है पर परिणति। जब स्वपरिणति प्रकट होती है, स्व समय रत्नत्रय परिणति, उसके साथ सुख परिणति प्रकट होती है, तब समझ में आता है ये दुख है। संसार में दुख है ये भी ज्ञानी जानते हैं, मोक्ष में सुख है ये भी ज्ञानी जानते हैं। ये दोनों तत्वों की श्रद्धा ज्ञानियों को होती है। जो अपने को नहीं जानते उन्हें नहीं पता संसार में दुख है, वे तो वैसे ही नेक प्रतिकूलता आ गई, बहुत हैरान है, बहुत दुख है, क्या करें, परेशान है। 4 दिन से परेशान है, 4 दिन से, अनादिकाल से सुखी है।
क्या कहें भैया, वो 1 महीना से बहुत परेशान है। तो बात से पहले सुखिया थे क्या भैया बोलो। हमको बढ़िया आश्चर्य लगता है, आज गलती हो गई, कल गलती हो गई, और रोज सही होती। इस भाषा से सच पूछो इतनी सी चिड़ सी हो गई, आज गलती हो गई, कल गलती हो गई, और रोज। भैया अनादिकाल से भूले ही हुए हैं, गलती ही गलती हो रही है, तुम्हें होश ही नहीं है अभी भी, और आज भी सही समझे ही नहीं हो। समझ कुछ नहीं है, सही सही क्या है ये समझ नहीं है। कल गलती हो गई, सवेरे गलती हो गई, सही समझे बिना गलत है ये समझोगे कैसे। अच्छा चलो आज गलती हो गई, कोई बात नहीं, तो सही क्या है ये बता। सोच चुप हो जाए, पता ही नहीं है, कछु हो सही नहीं है। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। बोलो कौन सा गायक, ज्ञों का गायक कि गायक का गायक? ना, गायक का गायक भी स्वस्वामी संबंध व्यवहार विकल्प का उत्पादक है। गायक का गायक ऐसा भेद रूप देखना तो 2 गायक हैं। सेठ का बारी गाथा ही की टीका बोल दो, चलो श्लोक बाद में करें। क्यों ज्ञों का गायक नहीं हो सकता? क्यों क्यों नहीं हो सकता? तात्विक संबंध विचार, जो जिसका होता है वह वही होता है। क्यों तुम्हारे मामा, क्या हम जैन है तो हमारे मामा जैन ही होंगे? चाचा तो चाचा जैन होंगे, कि भैया भैया जैन होंगे? अरे भाई हमारे जितने रिश्ते हैं वे सब जैन ही तो होंगे जब हम जैन हैं। अरे और तो और मित्र भी वे होंगे जिन्हें जिन धर्म के प्रति आदर होगा। जो जिन धर्म की खिल्ली उड़ाने वाले हैं वे तुम्हारे मित्र भी नहीं होंगे। नीतिकार ने लिख दिया तुम हमें मित्र बताओ, हम तुम्हें चरित्र बताएंगे। तुम्हारे मित्र तुम्हारे चरित्र को बता रहे। आपके मित्र ऐसे नहीं होंगे जिन्हें जिन धर्म के प्रति विरोध वर्तता हो, खिल्ली उड़ाते हो जिन धर्म, वे मित्र हो सकते हैं? कैसे होंगे मित्र? अरे मित्र भी वे होंगे जिन्हें जिन धर्म के प्रति आदर भाव है, कम से कम मध्यस्थ भाव है। न्याय है, जो जिसका होता है वह वही होता है। काठ की चौकी काठ है, शक्कर का खिलौना शक्कर है, मिट्टी का खिलौना मिट्टी है। एक मिट्टी का घड़ा बहुत सुंदर है बनाया हो और वो कहे भैया 20,000 का है, भैया का सोने को है का चांदी को है? अरे 20 रुपया हो, 50 रुपया और का हो, बताओ का 100 रुपया ले ले, ये बढ़िया डिजाइन है तुम्हारी, चलो रंगो रंगा चलो। लेकिन मैं तो मट्टी आखिर। जो जिसका होता है वह वही होता है, हैं? और जो वही नहीं होता है, अभिन्न नहीं होता है, वह उसका नहीं होता। हमारा नहीं हो सकता ये परद्रव्य मेरे नहीं हो सकते। क्यों? मेरे से भिन्न है। मेरा हो तो मेरे से अभिन्न होना चाहिए। जो बीच में मिला और बीच में छूट गया वो मेरा कैसे? शरीर 50 वर्ष का मान लो और हम अनादि अनंत, मेरा कैसे हो सकता है? लड़का 20 वर्ष का, लड़का 20 वर्ष का और हम अनादि अनंत, कैसे हो सकते हैं? परमात्मा को समझे तो मोह टूट जाए, तो साहब फिर पालन पोषण नहीं करेंगे उनके। अरे फिर वही बात करोगे, जितना राग टूटे, अगर 3 चौकड़ी टूटेंगी तो कोई नहीं पाले वो, चलो जाओ। और 1 चौकड़ी टूटेगी, 2 चौकड़ी टूटेगी तो पालन पोषण करोगे, लेकिन नीति से।
संस्कार देने की प्रयास करोगे, संस्कार देने का प्रयास करोगे, अगर एक चौकड़ी दो चौकड़ी टूटेंगी तो, और नहीं तो मोह में नाचोगे। क्या करें भैया, मान तो नहीं है, सुनता ही नहीं है, वो रात में खा तो, और तुम मोह ज्यादा मोह होगे तो खवाओगे और बनाए। और मान लो स्त्री कोई ऐसी हो, रात में हम नहीं देंगे, अरे अब आजकल सब खाते हैं, दे दो बनाओ, वो कहां जाओगे, रोज रोज भूखो रहोगे, पक्ष करोगे। मोह की जितनी तीव्रता होगी, मोह की तीव्रता में धर्म की अनुमोदना भी नहीं होती। मोह की तीव्रता में सत्य को सत्य नहीं कह सकता, अनुमोदना नहीं कर सकता। ये कसायों की तीव्रता है, मोह की तीव्रता है। मोह की मंदता हो तब अनुमोदना होगी, धारण करने की भावना होगी। भैया हम नहीं कर पा रहे तुम हैं। पहले बहुत होता था, घर घर गाय भैंसें रहती थी हैं, तो घर में घी भी बनाते थे हैं, अपना कुआं का पानी आता, सब घर घर पे बनते। अब कौ ने उपवास करो या संरक्षण करने, भैया वो घी हमारे से बात, अब हम नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम बैसो ले लेंगे, तुम ले जाओ। हम बैसो खा लिए, तुम ले जाओ। जो हम संयम नहीं पाल पा रहे हैं तो संयम की हमें अनुमोदना है। चलो भैया चुका रहे, धन्यवाद, बढ़िया है। अब ने बैसो, अरे बैसो का है, तुम तो बदल ले जाओ घर, और तुम तो ले जाओ, अगर ज्यादा अपना सामर्थ्य तुम तो ले जाओ। नहीं वो घी ले ले, अरे काय ले लो, क्या बात है, खबर नहीं तो है, ले तो जा तुम। एक ये एक भैया बदल ले, और एक नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं कर सकते। परिणामों से नाप करो भाई, परिणामों का फल आएगा, परिणामों से नाप करो। अपने परिणाम सुधारने का उपाय रखो। परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरती ही है। क्रिया माने वचन और चेष्टाएं, समस्त लोक व्यवहार। परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरती ही है, माने समस्त वचन चेष्टाएं फिर निर्मल होती। अभिमान वाला चले पट 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 जूता चलाएगा, है मरे से जिए, और मुंडा चलेंगे तो, और तुम भी चलोगे तो कैसे चलोगे, नहीं देख के चलो। अंतर होगा कि नहीं होगा, माने उस अभिमानी के चलने में, तुम्हारे चलने में और मुंडाज के चलने में अंतर होगा कि नहीं होगा। कैसे अंतर आ गया, ये परिणामों से अंतर आ गया। एक ही जीव में बता, एक ही जीव में परिणामों का अंतर पुरुषार्थ दीपाय में दिया है। बिल्ली उन्हीं दांतों से उसी मुंह से चूहा पकड़ती है, और उन्हीं दांतों से उन्हीं मुंह से अपने बच्चे को ले जाती। बताओ कितना अंतर है। मजाक है, खरोंच आया, बिल्ली अपने बच्चे को ले आई, मजाक है, खरोंच भी आया, दब भी जाए, ए भी के भी निकल जाए बाकी, और चूहा, ये पकड़ में अंतर क्यों हो गया, ये पकड़ में अंतर क्यों हो गया। आपका समर्पण में अंतर क्यों है, बोलने में अंतर क्यों है। इन्हीं तुम मुझ में हे जिन अंतर डारो। क्या कहा, इन्हीं तुम मुझ में ही, ये कर्म का अंतर है। तुम्हारी शकल में अंतर क्यों है, ये कर्म जनित। और कर्म का अंतर क्यों से आ गया, भाव से, भाव से ही तो आया। बिना पर्याय को यथार्थ रूप से समझे हुए तुम खाली द्रव्य का पक्ष करोगे तो अहंकार, मिथ्या अहंकार चढ़ जाएगा। और बिना स्वभाव के आश्रय के तुम पर्याय का अहंकार करोगे तो मिथ्या धरा ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है, अनंतानुबंधी अहंकार होगा तुम्हारा। गेयों का ज्ञा है तो वो तो गे ही हो गया, भिन्न हो गया। क्यों गे भिन्न है, तो महाराज ज्ञायक का ज्ञायक,
कि गायक का गायक, गायक से भिन्न गायक कौन सा है जिसका ये गायक है? गायक से भिन्न ऐसा दूसरा कौन सा गायक है जिसका ये गायक है? कि गायक से भिन्न गायक दूसरा, वो दूसरा गायक अलग है, उससे क्या मतलब? तो ये गायक से भिन्न गायक नहीं है, तो फिर गायक गायक का गायक, ये भी बात नहीं बनी। स्वस्वामी संबंध रूप व्यवहार है, तो फिर गायक गायक ही है। खलचित देव ज्ञाता ज्ञान गे मैं जानना चाहिए, मात्र गेयों का गायक नहीं जानना चाहिए। ज्ञाता गे ज्ञानमय वस्तु जानना चाहिए आत्मा, वह गायक है अभी। आत्मा को भी गायक कहेंगे और आत्मा को अनुभवने वाली परिणति को भी गायक कहेंगे। गायक हो तुम लोक के, त्योलोक के, लेकिन त्योलोक के गायक अपने गायक हुए हैं तभी तो हैं, कहां भिन्न है? लोक के साथ के अपने साथ? अपने साथ अभिन्न। तो इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त हो कीजिए। भीतर भीतर खलबला है विषयों की आकुलता से, विषय चाह दावाग्नि में जल रहे हो हैं, और तुम सोचो मैं तो गायक हूं, ऐसे थोड़ी चलता है, मैं तो आत्मा हूं, ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसे भी चलेगा, घबराओ नहीं, हम ये कह रहे हैं। हाँ, क्यों? कितनी आकुलता हो रही, कछु हो तो गायक की ध्वनि से तो वो बंद होगी। लेकिन अगर सर्वथा मिथ्या मान बैठोगे तो नहीं बनेगी बात। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ध्रुव आत्मा हूं, अनादि अनंत आत्मा हूं, चैतन्य सब एक से, एक नए से। लेकिन जब दूसरी ओर से देखें तो अनादि काल से भूला हुआ हूं और भूल से हैरान हो रहा हूं, और स्वयं भूल करके हैरान हो रहा हूं और पर को हैरानी होने का कारण मान रहा हूं। इसलिए पर में उलझा हुआ हूं, माने उस हैरानी को, दुख को दूर करने के उपाय भी पर में कर रहा हूं। शरीर में यही तो पहली भूल लिखी है मिथ्या दर्शन में, सात तत्व की जीव अजीव में। शरीर और आत्मा को एक मान करके स्वयं सुखी होने के लिए शरीर में उपाय करता है। अब बता, शरीर में उपाय करने से कैसे काम चलेगा? वो असद्भुत व्यवहार की चर्चा आएगी, वो अलग बात है, उसको भी समझना चाहिए। तो पर्यार्थिक न्याय में ये भी आना चाहिए, अनादिकाल का भूला हुआ, भूल करके हैरान हो रहा हूं। आज महाभाग्य से जिनेंद्र भगवान मिले हैं, देवसाथ गुरु मिले हैं, दासानुदास हैं हम, और इनके पास आत्मार्थी हैं हम, आत्मा के प्राप्ति के लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं। सभी शाम को क्या चला रहे थे? मोक्ष मार्ग प्रकाश, उसमें दया दान शील संयम पूजा है, अन्य जगह पूजा, भगवान की पूजा। मूर्ति पूजा का निषेध क्यों किया लोगों ने? कुछ लोगों ने मूर्ति पूजा का निषेध किया। क्यों किया? वे मूर्ति पूजा का अर्थ मूर्ति की पूजा मान बैठे। तो शायदवादी विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि जैन दर्शन में मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजा है। अच्छा, मूर्ति के सामने नमो अरहंता, नमः शांतनाथाय, मूर्तिमान को ही तो याद करते हैं। मूर्ति तो उनको याद करने के लिए माध्यम है, इसलिए मूर्ति भी पूज्य है, क्योंकि उपचार अनेक प्रकार का होता है, व्यवहार अनेक प्रकार का होता है। मूर्ति भी पूज्य है, परंतु मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्तया पूजा, तृतीया लगेगी। मूर्ति के द्वारा पूजा, तो किसकी पूजा? क्या मूर्तिमान की, जिसकी वह मूर्ति है। अच्छा ठीक, चलो आ गए। अब मूर्तिमान की पूजा तो माने पंच परमेष्टि की पूजा आ गई।
तो अब पंच परमेष्ठी की पूजा, उसका प्रयोजन क्या है? अपनी पूजता। वहां भी मूर्तियां पूजा, माने हमारी पूजा माने जिन शासन में कही गई पूजा हमें पूजता की ओर ले जाती है, अपनी सहज पूजता का आश्रय कराती है। हमारी पूजा मोह के रागादिक भाव के अभाव का निमित्त है। हमारी पूजा करने वाले भक्त को, पुजारी को बीच में पुण्य उदय होने से नाना प्रकार के भोग भी मिलते हैं, परंतु हमारी पूजा भोगों के लिए नहीं है। हमारी पूजा भोगों के लिए नहीं है। एक दृष्टांत दिया था ना, आप यहां आए, आप भैया भोजन कर लो, अरे भोजन कर लें, क्या बात, एक ही बात है, या घर कर लेंगे, घर जाकर के कर लेंगे, नहीं यहीं कर, तो यहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। लेकिन भोजन करने के लिए तो नहीं आए। मान लो प्रवचन नहीं मिला और भोजन मिला तो क्या कर, अरे कुछ नहीं, बेकार आए, मन कैसा लगेगा? भाई भोजन भी करना एक व्यवस्था है, वो भी ध्यान रखना चाहिए। करने में भी सहजता और कराने में भी सहजता। क्या कहा? करने में भी सहजता और कराने में भी सहजता, न करने में दीनता और न कराने में अभिमान। और फिर भी औपचारिकता तो होगी, उपचार तो होगा, यथा योग्य भक्ति होगी। यथा योग्य भक्ति, विनय, आदर, स्नेह, वात्सल्य, जो वही तो होगा। लेकिन भोजन के लिए तो नहीं आए। अरे हम तो प्रवचन के लिए आए थे। अरे तो प्रवचन के लिए आए थे, प्रवचन सुनियो, प्रवचन तो सुन ही लो, अब भोजन कर ले। माने वो साइड का काम है, लेकिन भोजन के लिए थोड़ी ना, भोजन के लिए आना वो अलग बात है और भोजन करना अलग बात है। मुनराज भी परगर भोजन करते हैं कि वे भोजन के लिए मुनि नहीं हुए हैं, वे आराधना के लिए भोजन मुनराज बने हैं। आराधना करते हुए बीच में अब शरीर है तो दूसरे साधर्मी धर्मात्मा उन्हें धर्मात्मा धर्माराधक जानकर स्वयं आहार आदि देते हैं तो लेते हैं, नहीं कोई दे तो खेल खेलने नहीं होते, ठीक है, रहने दे। ऐसी व्यवस्था है कि नहीं? इसमें कुछ अंतर है। तो ऐसे ही भगवान के भक्त को, पुजारी को पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। नाना प्रकार की, क्यों? पाप दूर होने से और पुण्य होने से नाना प्रकार की भोग संयोग सामग्रियां मिलती हैं, परंतु न बाहर के विघ्नों को दूर करने के लिए और न बाहर की सामग्री प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। हमारे विघ्न करने वाले मोहादिक भाव हैं, उनके अभाव के लिए और अपने वीतराग भाव की या साम्य भाव की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। ये पूजा समझ में नहीं आई तो फिर कैसी पूजा, कैसी पूजा होगी बताओ? कितना अंतर हो गया? कार्य एक सा दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर में कितना अंतर है? विचार करो। इस मोही जीव की सारी दशा बहिर्मुखी है, पूरा का पूरा बाहर देखता। मैं कौन हूं? वो बाहर से देखता है। और ज्ञानी होगा, मैं कौन हूं? वो भीतर से देखेगा। कम से कम परिणाम मात्र से तो देखना चाहिए। और फिर देखो, असद्भुत व्यवहार भी समझे। अरे आदमी हो, पशु नहीं हो। ये खड़े खड़े तुम खा रहे, खड़े खड़े मतलब चाहे मुंह मार दो चल रहे, पशुओं का आदमी हो भैया। तो बोलो आदमी को आदमी भी आदमी हूं, ये बात भी सर्वथा सत्य नहीं है। संगी हो, संगी, असंगी नहीं हो। हम का समझ ही नहीं पाए, हम का सोच ही नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? उल्टा सोचते रहते दिन भर। कैसी बातें करते तुम? संगी हो क्या? संगी हम नहीं समझ सकते।
तुम नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? संगी हो असंगी नहीं हो, शिक्षा उपदेश को ग्रहण करने की सामर्थ्य तुम्हारी वर्तमान पर्याय में व्यक्त है। कांधे हो, अब बताओ, आंखें तो इंद्रियों से भी ज्ञान कराते कि नहीं कराते? वो ज्ञान भी होना चाहिए। आंखें देख करके धर्माराधन करने के लिए, कान सुन करके धर्माराधन करने के लिए, समझ में आया? जिह्वा बोल करके और भोजन आदि करके धर्माराधन करने के लिए है। जैसे चारों अनुयोगों में यह है धर्म में लगाया है, ऐसे ज्ञानी भी अपनी इन इंद्रियों का धर्म में सदुपयोग करता है, धर्म मार्ग। कहा नहीं हो, देख के चलो। कब बहरे हो, सुन तो नहीं हो? 3 दफे कह चुके तुमसे, ये जीव है भैया के। अब बोलो तो अंधे बहरे यार क्यों कही? माने मैं कौन हूं इसमें ये भी समझना चाहिए। मैं संगी पंचेंद्र हूं, मनुष्य हूं, श्रावक हूं, तो इनके विरुद्ध आचरण नहीं होगा और तभी तुम आत्मा को समझने के पात्र बन पाओगे। आत्मा को समझने के पात्र कैसे बनोगे? अब बताओ, वो मांस खाने वाला, हिरण को फाड़ करके खाने वाला सिंह सम्यक दृष्टि हो गया, जैसे का मतलब खाए पीवे से। अच्छा, तो खाते खाते हो गया। वंजन चोर भी देखो, जड़ से सम्यक दृष्टि हो गया और मुनि होकर के मुक्त चला गया। जैसे का संबंध नेक्स्ट देर में कर लेंगे। स्वच्छंद जीव को नहीं मिलेगा मार्ग, कुतर्क दिखती है तुझे। इसे क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? टटोल तेरी भीतर में आ सकती है कि नहीं? क्या हो गया? महापाप हो गया तुझे। होश है भगवान की आज्ञा की विराधना। हम कब कहते हैं पापी धर्मात्मा नहीं हो सकता? लेकिन पाप को छोड़ करके धर्मात्मा होता है कि पाप करते करते धर्मात्मा होता है? वह मांस आदि का भक्षण करने वाला सिंह सम्यक दृष्टि हो गया, बिल्कुल ठीक है, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन मांस खाते खाते हो गया क्या? शिकार करते करते हो गया? माने इतना छल ग्रहण करता है आगम में थी। वही दोष दूसरे में हो तो निंदा करेगा खुल करके, मन रस ले ले करके, और वही दोष कदाचित अपने यहां बन जाए तो फिर चुप, फिर नहीं आवाज निकलेगी, फिर नहीं आवाज निकलेगी। तो क्या करें साहब, क्या करें साहब? हाँ, क्या करो? मैं कौन हूं इसका विचार विवेक पूर्वक करना चाहिए। कैसे विवेक पूर्वक? उसका प्रयोजन बताओ पंडित जी की भाषा में। जिस प्रकार विचार करने से पर्याय में अहमपना छूटकर स्वभाव में अहमपना आ जाए। समझ में आया ना? मैं कौन हूं इसका विचार इस प्रकार से विवेक पूर्वक करे, विवेकी जनों के वचन से करे। ये भी लिखा है, बोलो लिखा है कि नहीं? बताओ, इस किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में सेवभूत है? निर्दोष नर का वचन है। अपनी कल्पना से मैं कौन हूं इसका विचार मत कर। दुनिया में मैं कौन हूं कहने वाले बहुत हैं, उनकी बातें सुन सुन करके मैं कौन हूं ये विचार मत कर। और सेठ जी क्या हाल है? तुम समझे मैं सेठ जी हूं, ये विचार करोगे तो क्या होएगो? लेकिन इसका भी विचार करो। सेठ जी मतलब वह तुमसे उदारता की आशा रखता है, विश्वास करता है तुम्हारा, तुम उसके साथ विश्वासघात मत करो, उसके साथ ठगई मत करो, कृपणता मत करो। भैया जी बड़े आदमी, तो बड़े आदमी वो तुम्हें बड़ा आदमी समझता है तो तुम छोटे मत बन जाना। छोटी चेष्टाएं, छोटे विचार, छोटे वचन मत करना। और पंडित जी
तो पंडित जी के विरुद्ध आचरण मत कर बैठना कहीं। वो तुम सब जने तुमसे पंडित जी कहते हैं, अब तुम ही उल्टो आचरण करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो भैया असद्भुत व्यवहार नय का, उपचरित नय का जो कथन है वह भी राग आदि को मंद करने के लिए है। उसको अगर विचार नहीं करोगे तो राग आदि मंद ही नहीं होंगे। तो मंदिर की वेदी का नक्शा तुम्हारे ज्ञान में हो और मंदिर की रास्ता ज्ञान में नहीं हो तो दर्शन के लिए नहीं आ पाए। भीतर घुसोगे कैसे, कैसे घुसोगे, कहां घुसोगे, क्या करोगे? हाँ, है? दर्शन करने के लिए दर्शनीय तत्व भी आना चाहिए और दर्शन करने के लिए दर्शन की विधि भी आना चाहिए। अब विधि नहीं आएगी तो, उपचार नहीं आएगा तो विवेक पूर्वक, विवेक माने क्या? भिन्नता का ज्ञान। भगवान ने क्या कहा है आत्मा, जिनागम में आत्मा का स्वरूप क्या कहा है। और ध्यान रखना, किसी नए से कहा गया हो वह कोई प्रयोजन सहित होगा, बिना प्रयोजन से नहीं होगा, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होगा, केवल वीतरागता का प्रयोजन होगा। अपन सब श्रावक हैं तो ये बात भी सत्य है किसी अपेक्षा व्यवहार न से। मतलब हमको उल्टा आचरण नहीं करना चाहिए। रात्रि में भोजन करना कराना शोभा नहीं देता। नीति में एक दृष्टांत दिया है, मालूम है? कलाल की दुकान पर बैठ करके दूध पीता हुआ भी मदिरा पीने की शंका को उत्पन्न करता है। इसलिए कलाल की दुकान पर बैठ करके अपना दूध भी नहीं पीना चाहिए। अपना दूध रखा है वो भी वहां कलाल की दुकान में बैठ के मत पियो। रास्ते में जा रहे हैं आपके पास भोजन का टिफिन है और होटल की मेज पे जाए कहां लगे तुम, और भाई समय कोई निकलो गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में, हो रही तुम्हारा जी होटल बैठ खा रहे थे, हमने आंखें देखो, हमने आंखें से देखो। अब बोलो क्या करे ये? तुमने आंखें से देखो भी आंखें झूठी हैं भाई, और तुमने दिखाओ सो तुम्हारी क्रिया भी झूठी है। तुम्हें साफ शुद्ध जगह देख करके ही भोजन करना था, चाहे कहीं बैठ गए नहीं। द्रव्य शुद्ध है ये बात ठीक है, लेकिन क्षेत्र शुद्धि भी चाहिए, काल शुद्धि भी चाहिए और भाव शुद्धि भी चाहिए। निश्चय और व्यवहार दोनों से समझो मैं कौन हूं। खाली निश्चय से तुमने समझ लिया, व्यवहार से नहीं समझा तो क्या होगा? बोलो, अपन तो आत्मा है, अब तो थोड़ी खाता पीता है। फिर कहा चाकच खा, अरे चाकच खा ये कहां से निकाल ली, ये बता। चाकच खा ये कहां से निकाल लिया तुमने? आत्मा तो बोलता नहीं है, तो चाकच बोलो ये कहां से आ गया, चाकच बोलो ये कहां से निकला। आत्मा बोलता नहीं है, इसलिए योग्य हित में तो प्रिय वचन बोलते हुए भी उन वचनों के बोलने का अभिमान मत करो। शुद्ध भोजन करते हुए भी अनाहारी दशा की प्राप्ति की भावना रखना, शुद्ध भोजन भी शुद्ध आत्मा की साधना के लिए करना। केवल शुद्ध भोजन जैसे तैसे करके, अधूरा पद्धा करके, उसमें रस लेते हुए करके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अशुद्ध परिणाम तो अशुद्ध ही चल रहे थे। उसका एक अंग तो अशुद्ध हो गया, एक टांग टूट गई, अब चौकीदारों का करोगे हला। शुद्ध भोजन शुद्ध भाव, शुद्ध भाव पूर्वक और शुद्धता की वृद्धि के लिए करो।
इसके लिए अनाहारी बात समझना सच्ची है। अब तुमने बस आत्मा तो अनाहारी, कुछ खाता पीता नहीं, तो चाय कच खा ये कहां से आ गया? अनाहारी को समझने वाला अथवा अनाहारी को समझने की भावना वाला जीव जिनागम के अनुसार ही आहार करेगा, उल्टा कैसे करेगा? जिनागम के अनुसार ही बोलेगा, उल्टा कैसे बोलेगा? सत्संगति में ही चलेगा, कुसंग में कैसे जाएगा? बोलो, विचारना। इसलिए मैं कौन हूं इसका प्रमाण से ज्ञान करना, सर्वांग ज्ञान करना, विवेक पूर्वक विचार करना। ऐसा नहीं हो तुम अगृहीत मिथ्यात्व को तो दूर करने की कोशिश करो और गृहीत मिथ्यात्व तुम्हारा पुष्ट हो जाए। अथवा गृहीत मिथ्यात्व छोड़ करके और तुम संतुष्ट हो जाओ, बस अब हम ठीक है। नहीं, इसलिए हम कितनी बार कहते हैं परमार्थ की बात में भी, मैं आत्मा हूं तो अनुभव करो, और अनुभवी नहीं, अनुभव करो, भावना भाव, और भावना भाते भाते आत्मा में ही रम जाओ, मग्न हो जाओ, लीन हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, स्थिर हो जाओ। जैसे भक्ति में कहा, हे भगवान आपके चरण मेरे हृदय में ऐसे हो जैसे प्रतिबिंबित हो गए हो, कीलित हो गए हो, स्थिर हो गए हो। ऐसे शब्द आए, मुनि से लीना वे कीलिता वे स्रो निखाता वे, मानो उत्कीर्ण कर गए हो। यहां ऐसी भक्ति होना चाहिए, ऐसी दृष्टि होना चाहिए कि हर समय वह स्वरूप 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 दिखे, और स्वरूप के लक्ष्य से विभाव का स्वभाव के सन्मुख कैसे दिखाएगी ये मोह और राग देश? विचारना।